दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि करीना की शादी उद्धव के साथ तय हुई थी, लेकिन उद्धव ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, जिसकी वजह से करीना के घर वालों ने शादी के लिए मना कर दिया था। और फिर उद्धव की शादी करीना के पड़ोसी की बेटी और करीना के बचपन की दोस्त नंदा के साथ हो गई। और बाद में करीना को पता चला कि उद्धव ने ड्रिंक नहीं किया था, बल्कि नंदा की माँ और नंदा ने मिलकर यह सारी साजिश रची थी और धोखे से उद्धव को नशा पिलाया गया था। आइए देखते हैं अब आगे क्या हुआ। अब करीना को सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ रहा था और उसे अपने बचपन से लेकर आज तक की एक एक घटना याद आ रही थी। नंदा बचपन से ही हर मामले में करीना से 19 थी, चाहे रंग रूप हो या पढ़ाई लिखाई या फिर धन दौलत, क्योंकि करीना के मम्मी पापा नंदा के मम्मी पापा की अपेक्षा अधिक अमीर थे। इसलिए नंदा ने बचपन से ही एक अजीब सी दुश्मनी करीना से पाल रखी थी। जबकि वह दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी और दोस्त भी थीं, लेकिन करीना को अब एक एक चीज़ याद आ रही थी, कैसे नंदा उसकी हर एक चीज़ को बचपन से आज तक बर्बाद करती आई है। चाहे वह उसकी बेस्ट फ्रेंड से उसकी दोस्ती टूट जाना हो, या फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड का नंदा की बेस्ट फ्रेंड बन जाना, या फिर स्कूल में टॉप करने पर मिली हुई ट्रॉफी अचानक गायब हो जाना, और फिर कुछ दिनों के बाद नंदा के घर के पीछे के खाली प्लॉट में उसका मिलना, वह भी टूटी फूटी हालत में, या फिर कॉलेज के वक्त जब करीना के मम्मी पापा ने करीना को डायमंड के ईयररिंग्स खरीद कर दिए जो कि काफ़ी महंगे थे, तो नंदा ने भी जिद करके अपने मम्मी पापा से ठीक वैसा ही सेट खरीदवाया, भले ही इसके लिए उसके मम्मी पापा को कितनी भी परेशानियां हुई हों। या फिर कॉलेज के फैशन शो में करीना के कपड़ों पर कोई दाग लग जाना और फिर उसकी जगह नंदा का वह कंपटीशन जीत जाना। अब करीना को सब कुछ समझ में आ रहा था। बचपन से ही नंदा उसकी दोस्त बनकर रहती थी, पर उससे बहुत जलती थी और उसके जीवन की हर खुशी को वह तबाह बर्बाद करके उसकी जगह खुद ले लेना चाहती थी और ले भी लेती थी। इसीलिए जब नंदा की उद्धव पर नज़र पड़ी होगी तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ होगा कि उद्धव करीना का जीवन साथी बनेगा, और उसने इस बार यह चालबाजी कर दी जिसमें कि उसकी मम्मी ने उसका पूरा साथ दिया। लेकिन बचपने की बात और थी। इस बार नंदा और उसकी मम्मी ने हद कर दी थी और करीना ने अब उन्हें सबक सिखाने की सोच ली थी, क्योंकि इस बार करीना का दिल बुरी तरह से टूट गया था। आखिर वह भी एक इंसान थी और नंदा इतनी शातिर और काले दिल की लड़की है, वह तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। खैर, करीना ने अब सोच लिया था कि उसे क्या करना है, और जिस तरह से नंदा ने अपनी मम्मी के साथ मिलकर उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद की थी, अब वह भी वैसा ही कुछ करने वाली थी। क्योंकि कुछ लोग लात के भूत होते हैं जो बात से नहीं मानते, और ऐसे लोगों को सबक सिखाना तो बनता है। करीना के पास अब नंदा की मम्मी का व्हाट्सएप था और वह उसके ज़रिए लगातार उन लोगों के बीच हो रही बातचीत पर नज़र रखती थी। काफ़ी कुछ उसे मैसेज के ज़रिए पता चल जाता था और उसे पता था कि संडे को नंदा मायके आने वाली है। संडे के दिन नंदा अपने मायके आ चुकी थी और शाम को अपनी मम्मी के साथ मार्केट की ओर जा रही थी कि रास्ते में करीना को एक बहुत ही हैंडसम लड़के के साथ नंदा और उसकी मम्मी ने देखा। बहुत महंगी गाड़ी थी उस लड़के की, जिसके पास खड़ा होकर वह करीना से कुछ बातें कर रहा था और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। जानबूझकर नंदा और उसकी मम्मी उसके पास आ गईं तो करीना ने बोला, अरे नंदा, तुम कब आई? नंदा ने बोला, मैं कब आई या छोड़ो, या कौन है तुम्हारे नए बॉयफ्रेंड? इस पर करीना ने बोला, अरे नहीं यार, तुझे तो पता है मैं बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं बनाती, मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं, और पिछली बार मेरी शादी में क्या हुआ था तुझे तो पता ही है। खैर छोड़ो, जिसके नसीब जिसके साथ लिखे होते हैं वह उसके साथ चला ही जाता है। शायद मेरे नसीब में उद्धव का साथ नहीं लिखा था, बल्कि तुम्हारे नसीब में वह लिखे थे। मेरे नसीब में तो साहिल के साथ लिखे हुए हैं। इनसे मिलो। यह साहिल है, ऑस्ट्रेलिया में इनका अपना बिजनेस है, कुछ दिनों के लिए भारत आए हैं ताकि यहाँ की सारी प्रॉपर्टी बेचकर और अपने मम्मी पापा को लेकर वापस ऑस्ट्रेलिया जा सके, क्योंकि यह अपने मम्मी पापा के इकलौते बेटे हैं और यहाँ इनकी इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, और ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने काफ़ी बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया है। दोनों जगह एक साथ देख पाना संभव नहीं है। इनके मम्मी पापा भी बूढ़े हो रहे हैं और इनके पापा से अब यहाँ का बिज़नेस नहीं संभलता, इसलिए यहाँ का बिज़नेस वाइंड अप करके सब कुछ लेकर ऑस्ट्रेलिया जाने का प्रोग्राम है। उसके पहले ही शादी भी करनी है। हम दोनों की शादी फिक्स हो चुकी है। 6 महीने बाद हमारी शादी है, तब तक यहाँ का काम भी हो जाएगा और फिर हम सब हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे।
जब मैं मम्मी पापा और भाई से मिलने आऊँगी तो मैं तुमसे भी मिलूँगी। बहुत मस्ती करेंगे हम सब। इतना अच्छा होगा ना सब कुछ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे उद्धव के जाने के बाद साहिल मिल जाएंगे, जो कि हर मामले में उद्धव से 20 ही हैं। या तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं बहुत खुश हूँ नंदा, मैं बहुत खुश हूँ। वह कहते हैं ना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। मुझे पता है उद्धव भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वह मेरे नसीब में नहीं थे और मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा नसीब इतना अच्छा है कि मुझे साहिल मिल जाएंगे। जानती हो नंदा, करोड़ों की प्रॉपर्टी है इनकी और कोई भाई बहन भी नहीं है इनके। इनके मम्मी पापा मुझे बहुत पसंद करते हैं। सोचो, मैं तो राज करूँगी। मैंने सपने में भी ऐसी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा था। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। चलो मैं चलती हूँ, मुझे मेरे ससुराल जाना है। सासू माँ मुझे बुला रही हैं मेरी चूड़ियों का नाप लेने के लिए। कहकर करीना और साहिल अपनी महंगी गाड़ी में बैठ गए और साहिल गाड़ी ड्राइव करने लगा। साहिल की महंगी गाड़ी देखकर नंदा और उसकी मम्मी हैरान थी कि इतना अमीर आदमी करीना को कैसे मिल सकता है। देखने में भी कितना हैंडसम है, उद्धव से कहीं ज़्यादा। नंदा और उसकी मम्मी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वह दोनों टैक्सी करके उनका पीछा करने लगी और उनकी गाड़ी रुकने के थोड़ी दूर पर ही उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवा कर छुप कर उन्हें देखने लगी। गाड़ी एक आलीशान बंगले के बाहर जाकर रुकी, जिसके अंदर साहिल और करीना हाथ पकड़कर चले गए। शायद यह साहिल का घर था। अब तो नंदा के पेट में दर्द होने लगा। उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि करीना को उससे अधिक अमीर और सुंदर और इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मिल सकता है। और उसके बचपन की आदत फिर उसके ऊपर हावी होने लगी। अब उसे साहिल चाहिए था। उसकी माँ ने बोला, पागल हो गई है क्या? बचपन की बात और होती है। शादी विवाह क्या गुड्डे गुड़ियों का खेल है कि मुझे यह पसंद नहीं आया तो मैं वह लूँगी। लेकिन नंदा तो पागल हो गई थी। वह बोली, मुझे कुछ नहीं पता माँ, मुझे तो हर हाल में साहिल चाहिए। मैं इस करीना को साहिल के साथ शादी नहीं करने दूंगी। साहिल मेरा है और वह सिर्फ मेरा होगा और मैं साहिल के साथ ऑस्ट्रेलिया में जाकर सेटल होऊंगी। मुझे नहीं रहना उद्धव के साथ, वरना फिर यह करीना मुझसे बहुत आगे निकल जाएगी और मुझे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। नंदा की माँ को भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि साहिल को नंदा का पति होना चाहिए। उन्होंने नंदा की शादी करने में जल्दीबाजी कर दी, पर अब क्या किया जा सकता था। लेकिन नंदा की जिद थी कि कुछ भी करके उसे उद्धव से अलग होना है और साहिल के साथ शादी करनी है। नंदा की माँ ने बोला, पागल हो गई है क्या? उद्धव से अलग होना है? कुछ समझ में आता है तुझे? ठीक है, मान ले तो उद्धव से अलग भी हो गई, पर तू साहिल से शादी कैसे करेगी? साहिल तो करीना को पसंद करता है और उसकी शादी तय हो चुकी है। और बार बार हम ऐसा करेंगे तो क्या लोग बातें नहीं बनाएंगे कि बार बार करीना का होने वाला पति तेरा पति कैसे बन जाता है? नंदा ने बोला, वह सब छोड़ो माँ, जिसे जो बोलना है बोलने दो। कौन सा मुझे इंडिया में रहना है? मैं तो साहिल के साथ ऑस्ट्रेलिया चली जाऊंगी। बस अब दिमाग चलाओ और सब कुछ प्लान करो। और जल्दी ही माँ और बेटी का दिमाग तेजी से चलने लगा, साहिल को अपने झांसे में फंसाने और उद्धव को नंदा की ज़िंदगी से निकालने के लिए। नंदा ने करीना के कुछ फेक फ़ोटोग्राफ बनाई और एक लड़के के साथ, और उसके बाद साहिल की सोशल साइट्स की अकाउंट चेक की और वहाँ से साहिल को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। उसके बाद उससे थोड़ी बहुत दोस्ती बढ़ाई और फिर उसकी हितैषी बनकर उससे बातें करने लगी और बोलने लगी, आपकी और मेरी किस्मत लगता है एक जैसी ही है। साहिल ने बोला, कैसे? तो नंदा ने बोला, उद्धव और करीना की शादी इसलिए नहीं हुई थी कि उद्धव बहुत ड्रिंक करते थे। उस वक्त मेरी माँ ने जल्दीबाजी में मेरी शादी उद्धव से करवा दी, यह सोचकर कि कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन कोई गलतफहमी नहीं हुई थी। वह तो सच में एक नंबर का नशेड़ी है और वह सिर्फ शराब ही नहीं पीता बल्कि तरह तरह का नशा करता है। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ उद्धव के साथ। मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है। लेकिन करीना तो वैसे भी उद्धव से शादी नहीं करना चाहती थी, माँ बाप की ज़बरदस्ती से कर रही थी। उसका तो एक बॉयफ्रेंड था जिसे वह दिलो जान से चाहती थी, लेकिन उसके मम्मी पापा को वह पसंद नहीं था क्योंकि वह बहुत अधिक अमीर नहीं है ना। और करीना को भी लगता है अब पैसों की कीमत समझ में आ गई है, इसीलिए तो लगता है उसने अपने बॉयफ्रेंड से किनारा करके आपके साथ वह खुश है। नंदा जानबूझकर ऐसे शक के बीच साहिल के मन में डाल रही थी। साहिल ने बोला, कौन सा बॉयफ्रेंड? करीना ने तो मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं बताया। नंदा ने बोला, आपको नहीं बताया ना, मैं तो उसकी बचपन की दोस्त हूँ, मुझे तो सब पता है। मैं तो आपसे मिली भी हूँ उस दिन। पता नहीं क्यों मुझे आपसे हमदर्दी हो रही थी। आखिर आप अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हैं
क्यों एक ऐसी लड़की से शादी करके ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं जिसके दिल में ना आप कभी थे ना कभी होंगे, क्योंकि वह सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बॉयफ्रेंड को ही चाहती है और अपने माँ-बाप के दबाव में ही यह शादी कर रही होगी। इस बात का मुझे पक्का यकीन है। वैसे तो वह मेरी फ्रेंड है, लेकिन आपसे भी अब मेरी दोस्ती हो गई है, तो मैं आपकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद होने दूँ? कहकर नंदा ने वह फेक फ़ोटोग्राफ्स जो उसने करीना के बनाए थे, साहिल को भेज दिए, जिसे देखकर साहिल भड़क चुका था और उसने बोला, मैं इतना पागल नहीं हूँ। करीना अगर किसी और से प्यार करती है, तो मैं उससे शादी कर लूँ। इतना तो मैं शादी के लिए मरा नहीं जा रहा। मैं आज ही यह सगाई तोड़ दूंगा। नंदा मन ही मन खुश हो रही थी। उधर अगले दिन करीना ने नंदा को सोशल साइट्स के जरिए बताया कि पता नहीं एकाएक साहिल ने मुझसे सगाई क्यों तोड़ दी। मैं बहुत परेशान हूँ। पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है। पता नहीं किसी लड़की ने उसे मेरी कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा दी जो कि सच भी नहीं है, लेकिन साहिल उसे सच मान रहा है और अब वह मुझसे शादी करने को तैयार नहीं है। नंदा ने बोला, अरे छोड़ दे, ज़बरदस्ती का शादी करेगी तो कभी खुश नहीं रहेगी। हो सकता है साहिल ही किसी और लड़की को पसंद करता हो और तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए यह सारी बातें बना रहा हो। मैं तो कहूँगी इस तरह की शादी करने से कोई फ़ायदा नहीं। करीना ने बोला, शायद तुम ठीक कह रही हो। अब नंदा ने अपना आगे का खेल खेला और बोला, वैसे करीना तू सच में लकी है। तू तो उद्धव का शिकार होने से बच गई, पर मैं उसका शिकार बन गई। वह सच में एक नंबर का नशेड़ी है। उसके साथ ज़िंदगी काटनी बहुत मुश्किल है। मैं तो उसके साथ नहीं रह सकती। करीना ने बोला, यह तो क्या बोल रही है? नंदा ने बोला, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। उद्धव के साथ ज़िंदगी गुजारनी आसान नहीं है। बहुत नशे करता है वह। उस दिन पार्टी में भी जो कुछ हुआ था वह सब सच था, लेकिन मेरी मम्मी ने पता नहीं क्या सोचकर मेरी शादी इस नशेड़ी से कर दी। तू लकी थी करीना, जो तू इससे बच गई। करीना तो सारी सच्चाई जानती ही थी। उसने बोला, हाँ, अब मैं तो बच गई, लेकिन तू वहाँ फंस गई। अब क्या करेगी तू नंदा? नंदा ने बोला, क्या करूँगी क्या? मैं इसके साथ नहीं रहने वाली। मैं तो इससे तलाक लूँगी। उधर नंदा साहिल से भी लगातार कांटेक्ट में रहती थी और उसे इमोशनली टारगेट करती रहती थी ताकि साहिल उसके साथ हमदर्दी रखे। और अब तो नंदा ने साहिल से मिलना भी शुरू कर दिया था और इधर घर पर भी उसने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया था। एक दिन नंदा की माँ नंदा के ससुराल आई और उद्धव के मम्मी पापा से बोलने लगी, मैंने सुना है उद्धव बहुत शराब पीता है और दूसरे तरह के नशे भी करता है। मेरी बेटी आपके घर में खुश नहीं है। वह एक शराबी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी बेवकूफ़ी थी कि आंखों से देखते हुए भी मैंने अपनी बेटी की शादी उद्धव से कर दी और अब वह उसके साथ नहीं रहना चाहती और तलाक लेना चाहती है। इस पर उद्धव और उसके मम्मी पापा भड़क गए और उद्धव ने बोला, क्या बकवास कर रही हैं आप? मैंने आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया। नंदा ऐसी फालतू बातें कैसे कर सकती है? लेकिन तब तक नंदा भी वहाँ आ गई थी और उसने बोला, मेरी कही एक एक बात सच है। आप सिर्फ शराब ही नहीं पीते हो, बल्कि कभी कभी शराब के नशे में मुझे मारते भी हो। चुपचाप मुझे तलाक दे दो, वरना मैं तलाक के लिए केस करूँगी। उद्धव यकीन नहीं हो रहा था कि जिस पत्नी से उद्धव धीरे धीरे प्यार करने लगा था, उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के सपने देखने लगा था, वह उसके ऊपर इतने झूठे इल्ज़ाम क्यों लगा रही है। उसने नंदा से बोला, नंदा होश में आओ, तुम क्यों झूठ बोल रही हो? कल तक तो तुम मुझसे इतना प्यार करती थी और आज मैं नशेड़ी कैसे हो गया? लेकिन नंदा तो अपने स्वार्थ में पागल थी। वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वह बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस तुमसे तलाक चाहिए। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुमसे तलाक चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। नंदा की मम्मी ने उद्धव के पापा से बोला, देखिए भाई साहब, करीना के साथ इसकी शादी के दिन इसने कितनी शराब पी थी, पर उस वक्त आपने बड़ी बड़ी बातें की थी कि यह नहीं पीता। यह सब गलतफहमी है। उस वजह से मैं आपकी बातों में आकर मैंने अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ कर दी थी। पर सच यह है कि यह एक नंबर का शराबी है और मेरी बेटी अब इसके साथ नहीं रह सकती। मेरी बेटी तलाक लेना चाहती है। देखिए, अगर हम कोर्ट कचहरी जाएंगे तो फालतू में दोनों परिवारों की बदनामी होगी और आपके बेटे की पहले भी मंडप में शादी टूट चुकी है शराब की वजह से। यह बात तो आप भी जानते हैं। नंदा को आसानी से तलाक मिल जाएगा। इससे अच्छा होगा कि आपसी समझौते से इन दोनों का तलाक करवा दिया जाए, तो दोनों परिवार सुखी रहेंगे। नंदा अपनी ज़िद पर अड़ी थी क्योंकि उसे साहिल को पूरी तरह से अपने झांसे में ले रखा था और उसे पूरा यकीन था कि उद्धव से अलग होते ही साहिल उससे शादी कर लेगा और वह उसके साथ ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी। करीना से एक बार फिर उसने साहिल को आखिर छीन ही लिया था,
जिसकी उसे बहुत ज़्यादा खुशी थी। बस अब रास्ते का रोड़ा कोई था तो उद्धव, जिसे वह और उसकी माँ हटाने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे थे। अपनी इज्जत हर किसी को प्यारी होती है और उद्धव और उसके माँ बाप को समझ में आ गया था कि नंदा और उसकी माँ किसी स्वार्थवश ऐसा कर रही हैं और उन्होंने आपसी सहमति से नंदा को तलाक देने के लिए हामी भर दी और जल्दी ही दोनों का तलाक हो गया। नंदा अब अपने मायके वापस आ चुकी थी। साहिल से वह लगातार मिल रही थी और साहिल अब उससे शादी करने के लिए तैयार था। इन सब बातों में 6 महीने का वक्त बीत चुका था और साहिल के ऑस्ट्रेलिया जाने का वक्त भी आ गया था। इसलिए साहिल ने बोला, बस अब जल्दी से हम कल शादी कर लेते हैं, सारा काम हो चुका है। तुम वक्त पर अपनी मम्मी के साथ शादी के हॉल में पहुंच जाना। नंदा और उसकी मम्मी बहुत खुश थे और सोच रहे थे कि चुपचाप नंदा साहिल से शादी करके ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी। करीना और उसके परिवार को कभी कुछ पता नहीं चलेगा कि नंदा ने साहिल से शादी की है, और अगर पता चल भी जाएगा तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तब तक तो नंदा साहिल के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहेगी। और वह दोनों अगले दिन शादी के हॉल में पहुंचे। वहां पर साहिल शेरवानी पहनकर खड़ा था। पंडित जी ने बोला, दूल्हा दुल्हन जाकर मंडप में बैठे। नंदा खुशी खुशी साहिल को इशारा कर रही थी, चलो हम मंडप में बैठते हैं। साहिल अपनी कुर्सी से उठा। नंदा भी खुश होते हुए अपनी कुर्सी से उठ रही थी और साहिल के पास आ रही थी कि एकाएक देखा उद्धव दूल्हे का जोड़ा पहना मंडप में आकर बैठ चुका है और उसकी बगल में करीना दुल्हन का जोड़ा पहनकर मंडप में आकर बैठी है, जिसे देखकर नंदा और उसकी मम्मी हैरान हो गए। नंदा ने साहिल से बोला, साहिल यह क्या है? इस मंडप में तो हमारी शादी थी ना? साहिल ने बोला, नहीं मैडम, मेरा नाम साहिल नहीं, मेरा नाम आर्यन है और मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ और पैसों के लिए मैं छोटे मोटे रोल करता रहता हूँ। मुझे एक रोल मिला था जिसे मैं निभा रहा था और आज मेरा रोल ख़त्म हो गया। अब मैं जा रहा हूँ। और हाँ, अपना फेसबुक अकाउंट भी मैंने डिलीट कर दिया है, जो मैंने इसी रोल के लिए साहिल नाम से बनाया था। नंदा हैरान थी और बोली, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारा वह बंगला, तुम्हारी वह महंगी गाड़ी? साहिल ने बोला, मम्मी पापा नहीं, वह भी मेरी तरह किराए के एक्टर हैं और वह बंगला, वहाँ फिल्मों की शूटिंग होती है, इसलिए वह बंगला किराए पर आसानी से मिल जाता है और गाड़ियाँ भी किराए पर मिल जाती हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ मैडम, फिर कोई काम होगा तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। करीना की तरफ देखते हुए साहिल ने बोला और वहाँ से चला गया। करीना नंदा और उसकी मम्मी को देखकर मुस्कुरा रही थी। नंदा की मम्मी ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी, अपनी सहेली का घर तोड़कर उसके ही पति से शादी कर रही हो। करीना कुछ बोलती इसके पहले ही करीना की मम्मी ने एक ज़ोरदार थप्पड़ नंदा की मम्मी को लगाया और बोला, शर्म करीना को आनी चाहिए या आपको और आपकी बेटी को, कहकर उन्होंने एक बड़े से स्क्रीन पर वह वीडियो चला दी जिसमें कि वह उद्धव के ड्रिंक में कुछ मिला रही थी। यह देखकर नंदा और उसकी मम्मी हैरान हो गए। अब उद्धव ने बोला, नंदा, जिस दिन तुमने मुझसे तलाक की बात की थी ना, उसके एक दिन पहले ही करीना ने मुझसे कांटेक्ट किया था और यह वीडियो भी मुझे दिखा दी थी। मुझे और मेरे मम्मी पापा को बता भी दिया था तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी के आगे का सारा खेल। नंदा, मैं तो तुमसे सच में प्यार करने लगा था और तुम्हारे साथ जीवन गुजारना चाहता था, लेकिन तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, सिर्फ एक धोखा देकर मुझसे शादी की थी और फिर मुझे धोखा देकर मुझसे तलाक ले लिया। लेकिन अच्छा ही हुआ, इतनी शातिर औरत से मेरा पीछा छूट गया। करीना और उसके मम्मी पापा उद्धव और उसके मम्मी पापा से माफ़ी मांग रहे थे और बोल रहे थे, एक गलतफहमी की वजह से यह सारा बखेड़ा हुआ है। इन दोनों माँ बेटी ने शादी ब्याह को गुड्डे गुड़ियों का खेल बना दिया है। जब दिल किया किसी की शादी तोड़ दी, जब दिल किया किसी से शादी कर ली, जब दिल किया तलाक ले लिया। पता नहीं कैसी नीच और घटिया है यह। करीना ने बोला, मम्मी, बचपन से इस नंदा ने मेरी हर एक चीज़ से जलन की है और मेरी हर एक चीज़ मुझसे छीनकर इसने लेनी चाहिए और इसने वही चाल मेरी शादी के दिन चल दी जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन इस बार मैंने भी सोच लिया कि इसे मैं इसकी औकात दिखाकर रहूँगी ताकि आगे से यह अपनी औकात में रहे। नंदा और उसकी मम्मी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज उनका खेल उनके ऊपर ही उल्टा पड़ चुका था। दोनों चुपचाप खड़ी थी। उधर करीना और उद्धव की शादी हो रही थी और जल्दी ही करीना उद्धव की धर्मपत्नी बन चुकी थी। करीना की विदाई का वक्त आ चुका था और करीना घर जाने वाली थी। नंदा और उसकी मम्मी भी अपने घर के लिए निकलने वाली थी, लेकिन करीना ने ज़ोर से बोला, नंदा, जाते जाते एक बात याद रखना, भूल कर भी दोबारा कभी मेरे पति और ससुराल पर नज़र डालने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा वाह हश्र करूँगी कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। नंदा और उसकी मम्मी चुपचाप वहाँ से चले गए। नंदा के पास ना अब साहिल था
और ना ही उद्धव। था तो सिर्फ एक तलाकशुदा औरत होने का धब्बा। अगले दिन उद्धव और करीना के सोशल अकाउंट में एक नई अपडेट हुई। जीवन की एक नई शुरुआत, जिसे नंदा ने भी देखा। और फिर अचानक ही उसके सामने से सब कुछ गायब हो गया, क्योंकि करीना और उद्धव दोनों ने एक साथ उसे अपनी अपनी सोशल साइट से ब्लॉक कर दिया था। आज नंदा अपने जीवन के इस खेल में हमेशा के लिए हार चुकी थी और उसकी आंखों में सिवाय आंसू के कुछ नहीं बचे थे, जिसकी जिम्मेदार वह खुद थी।